मेरे दोस्तों, ईरान ने अपनी ताकत बढ़ा ली है और ऐसी बढ़ाई है कि जिसकी वजह से किस किस को दिक्कत होगी आपको मालूम है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। दोस्तों, ईरान ने पहली बार युद्धपोत से लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करते हुए सटीक जगह पर हमला करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। ईरान की नेवी की बात करें या ईरान की थल सेना, वायु सेना, ये ताकत ईरान के हत्थे लग गई है और ईरान की ताकत अब और बढ़ गई है। ईरान ने उसकी तमाम तस्वीरें जारी की हैं। पहले उन तस्वीरों को आपके सामने रखना चाहूँगा। इसके अलावा दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको एक बड़ी खबर बताना चाहूँगा कि ये तो ईरान की ताकत है, लेकिन ईरान के साथ कभी भी कुछ भी हो जाता है। ईरान के अंदर कल रात गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ बारूजन के इलाके में। आपकी स्क्रीन पर इस मैप को दिखाना चाहूँगा, हमने एरो भी लगाया है ताकि आप समझ सकें। बारूजन के इलाके में जो गैस पाइपलाइन थी, जो कि बारूजन जो इलाका है वो शाह रिकॉर्ड के इलाके का एक छोटा सा इलाका है, बोरिजोन में ये गैस पाइपलाइन का धमाका है। आपकी स्क्रीन पर वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इस धमाके से किसका लेना देना है अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, ना ईरान ने अभी तक, जब तक हम आपको अपडेट दे रहे हैं, कोई इस पर टिप्पणी की है। उधर मेरे दोस्तों, एटॉमिक एनर्जी पर नज़र रखने वाली संस्था ने कह दिया है कि ईरान बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है अपने परमाणु संवर्धन को लेकर, अपने यूरेनियम संवर्धन को लेकर, अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लेकर। यानी बहुत सारी बातें वो छुपा रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो शक की हैं, जिसकी वजह से ईरान शक के घेरे में होते हुए इस बात पर निशाने पर है कि ये कभी भी परमाणु बम बना सकता है। ये बात बोलने वाला अब कोई और नहीं, खुद IAEA के द्वारा कहा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में अगली खबर है फिर ईरान से। ईरान की पार्लियामेंट की सरकारी वेबसाइट पर साइबर अटैक हुआ था। अंदर ही अंदर नाम इजराइल का है, लेकिन ईरान ने अभी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। मेरे दोस्तों, अब डिटेल्ड रिपोर्ट एक और आई है ईरान के बारे में कि जब अमेरिका ने सीरिया पर बड़ा हमला किया, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है, हमला करने से पहले ही, ये अमेरिकी रिपोर्ट मौजूद है, हमला करने से पहले ही ईरान ने बड़ी चतुराई से अपने सीनियर कमांडरों को सीरिया से निकाल लिया था। एक टॉम एंड जेरी हम टीवी में देखते हैं, एक टॉम एंड जेरी आप इस दुनिया में देख रहे होंगे, बाहर की दुनिया में। आर्मीनिया, अजरबैजान, अभी कल तक पीस डील की बातें हो रही थी। आर्मीनिया ने अजरबैजान को कई सारे मैप सौंपे थे, जिसमें उसने बताया था कि कहाँ कहाँ उसने बम बिछाया है। ऐसे में आर्मीनिया ने 24 घंटे के बाद ही बड़ी बात कह दी और इल्ज़ाम लगाया कि अजरबैजान की तरफ से गोलीबारी हुई है, जिसमें हमारे 4 सैनिक मारे गए हैं। मेरे दोस्तों, भारत के मुसलमानों की हालत आप हल्द्वानी में देख लीजिए, किसी गांव देहात में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, बरेली में देख लीजिए, जहां जहां आपकी नज़र जाए आप देखिए कि मुसलमानों के साथ कितना अन्याय यही मोदी सरकार कर रही है। भारत के मुसलमानों से नफरत है, लेकिन विदेशी मुसलमानों से छाती मोदी जी की बहुत ज़्यादा मिलती है। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, यूएई पहुंचे हुए हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी
और उन्होंने वहाँ के जो राजा हैं, बादशाह हैं, किंग हैं, तमाम लोगों से मुलाकात करी है। और आपको बता दूं, और जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात करी है। और मोदी जी की अगली रिपोर्ट ये देखिए, दैनिक भास्कर ने खुद लिखा है कि यूएई में मोदी जी ने अपने लोगों से यानी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि मंदिर के लिए ज़मीन पर शेख जायद ने कहा था कि जहां आप लकीर रख देंगे, खींच देंगे, यानी जहां आप लकीर बना देंगे वो ज़मीन मंदिर के लिए हम आपको दे देंगे। बहरहाल आज उस मंदिर का उद्घाटन हो सकता है, जिसकी वजह से, एक ख़ास वजह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी वहां गए हुए हैं और सब कुछ सोच समझ के किया गया है, ताकि पूरी दुनिया में अगर सवाल उठे कि मोदी जी ने क्या किया तो मंदिर की तरफ उनका मुंह कर दिया जाए कि देखो ये किया। बहरहाल मेरे दोस्तों, यूएई अगर आपको मुस्लिम लग रहा है तो आपकी बेवकूफ़ी है। यूएई इस वक्त यूरोप बन चुका है और अरबियत उसके अंदर से बहुत पहले से मारी जा चुकी है, अब सिर्फ नंगापन है। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, वहाँ शराब, नशा, अय्याशी, लौंडियाबाजी खुल्लम खुल्ला हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि मुस्लिम देश है? ना 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 भाई, बिल्कुल, अब वो यूरोप हो चुका है। वहीं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने यूएई के साथ मिलकर कई सारे बड़े एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट, बिजनेस एग्रीमेंट कर लिए हैं जो अगले कई सालों तक के लिए है। वहीं दोस्तों सबसे बड़ी खबर अगली आपको बताना चाहूँगा, भारतीय मैगजीन ने, देखिए बड़ी खबर है, कहीं ऐसा ना हो आपको लगे कि किसी आड़ भक्त को लगे कि मैं उनके बाप की तरह झूठ बोल रहा हूं, तो आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देख लीजिए, जिस रिपोर्ट के अंदर जो इनसाइडर पेपर वेबसाइट है आप जाकर पढ़ सकते हैं। इंडियन मैगजीन ने लिखा है बीजेपी सरकार ने ऑर्डर दिया है शासन प्रशासन को कि ऑनलाइन जितने भी रिकॉर्ड्स हैं जिसमें हमारे कश्मीर के मुसलमानों पर या माइनॉरिटीज़ पर जो हमारे इंडियन मिलिट्री ने टॉर्चर किया है, हमला किया है, फेक एनकाउंटर करे हैं, कुछ भी घटिया काम किया है, जो सच है उसको मिटा दिया जाए। यानी उन तमाम कहानियों को, डेटा को रिमूव कर दिया जाए जिसमें ये नज़र आया है और साबित हुआ है कि भारत के फौजी कश्मीर के मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं। अब देखना यह है कि ये कितनी जल्दी काम करेगा। उधर मालदीव रुकने और झुकने को तैयार नहीं है। मालदीव की मोइज़ू की सरकार ने 43 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया है, ये कहते हुए कि इनके पास इलीगल डॉक्यूमेंट थे। लेके चलूं बांग्लादेश की तरफ, तो बांग्लादेश ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और एम्बेसडर को और अपने लोगों को म्यांमार के इलाके से निकाल लिया है, क्योंकि म्यांमार में हालात बेकाबू हो चुके हैं, हर तरफ तबाही है। खबर यह आई है कि व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, ने अमेरिका को प्रपोजल दिया था जंग रोकने के लिए यूक्रेन से, और कुछ वादे और कुछ शर्तें थी, लेकिन बाइडन ने इनकार कर दिया और अमेरिका ने साफ किसी भी तरह से बातचीत को और डील को साफ इनकार करते हुए ठुकरा दिया। मेरे दोस्तों, एस्टोनिया ने रूस पर बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि रशिया की सेना तैयारी कर रही है वेस्ट के देशों पर हमला करने के लिए। मेरे दोस्तों, एस्टोनिया की प्राइम मिनिस्टर को रशिया ने बैन लिस्ट में डाल दिया है, टेररिस्ट लिस्ट में, वांटेड लिस्ट में डाल दिया है, वांटेड रूस ने। क्यों? क्योंकि एस्टोनिया लगातार रूस के खिलाफ है और रशिया के खिलाफ लगातार उल्टी सीधी बातें कहता आ रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, रशिया के अनापा में, जी हां, जबरदस्त आग लग गई है यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद। उधर जर्मनी तो हथियारों को लगातार इकट्ठा कर रहा है, बना रहा है और जंग की तैयारी कर रहा है। जर्मनी ने हथियार बनाने वाली तमाम कंपनियों को कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में और जल्दी जल्दी हथियार बनाओ। इस अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।